वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने परसेंटेज पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। आज परसेंटेज पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करूंगा। आपने परसेंटेज पार्ट 1 नहीं देखा हो तो कृपया परसेंटेज पार्ट 1 का वीडियो देख लें, जिससे आपको पार्ट 2 समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं परसेंटेज के आज के पार्ट 2 में। चलिए कल का कुछ कन्वर्जन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे था, जैसे 12 से ही 1/2% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए। वन बाई 8 होता है। कितना होता है? 1/8। ऐसे ही 14.28 परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए। 1/7। ऐसे ही 11.11 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए। 1/9। ऐसे ही बताइए 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 1/12। ऐसे ही बताइए 7.69 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। 1/30। आई होप आपको कन्वर्जन करना समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपया है तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम रुपया है। चलिए बताइए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं। 25% हम लोग परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं। 25% को क्या लिख सकते हैं, बताया था कल, 1/100। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 25 चौके 100। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। अब बोल रहा है यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपया हो, तो पहले श्याम के पास कितना रुपया था। श्याम के पास क्या था, 4 रुपया थी। उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 1 रुपये की वृद्धि हो जाती है। दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। श्याम के पास कितना रुपया था, 4 रुपया। उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, मतलब एक फ्रैक्शन वैल्यू में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो राम के पास कितना हो जाता है, 5 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम रुपया है। पूछा है श्याम के पास राम से कितना कम है, 1 रुपया कम है। किससे कम है, राम से, मतलब 5 से गुणते 100। 5 दूना के 10, मतलब 20%। कितना हो गया, 20%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे हल होगा। इसका ट्रिक, अगर आपको ट्रिक जानना है तो इसका ट्रिक क्या होगा। ट्रिक बोल रहा है राम श्याम से 25% अधिक रुपया है, तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम रुपया होगा। तो क्या लिखेंगे, 25 बट्टे कितना अधिक है, 100 से 25, 125। 100 रुपया की कोई चीज़ है और 25% अधिक, मतलब कितना हो जाएगा, 125। 25 बटे 125 गुणते 100। 25 125, 5 दूना के 10, मतलब 20%। ये आपका ट्रिक हो गया। ट्रिक को कैसे लिखेंगे, ए बी से x प्रतिशत अधिक हो तो बी ए से x गुणते 100 बटे 100 प्लस x प्रतिशत कम होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? बोलिए 10% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा आप बताइए। 1/10 होगा कि नहीं होगा बताइए। 1/10 क्या होगा? 1/10। बोल रहा ए बी से, कोई दो लोग हैं ए और बी, बोल रहा ए बी से 10% कम है। बी कितना है आपका? 10 से, उससे 10% कम है मतलब एक कम है, तो एक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोल रहा है बी ए से कितना दिखे बताइए। बी है तो ए से कितना दिखे? एक अधिक है। किससे अधिक है बताइए बताइए। 9 से गुणते 100 कितना हो गया बताइए। एक 1/9 गुणते 100 बताया था ना, कितना होता है बताइए। अभी बताया था आपको 11.11%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी, आपको कोई भी सुझाव देना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फार्मूला है नेट इफेक्ट का। क्या होता है? नेट इफेक्ट। बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। जैसे किसी वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ाया जाता है। क्या बोल रहा है? 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, फिर 15% बढ़ाया जाता है, तो 10 गुणते 15 और बटे 100 कितना हो गया? 10 और 15 25 प्लस 0 से 0 1.5 हो गया, तो कितना हो गया? ये टोटल 26.5%। कितने की बढ़ोतरी होगी? 26.5% की। चलिए इसका दूसरा मेथड सीखते हैं कैसे होता है। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ा और फिर 15% को बढ़ाया। पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। 15/100, 5 क्या है? 15, 5 गुना के 20, 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। क्या बोल रहा है? पहले 10% बढ़ाया मतलब 10 से 11 कर दिया जाए, फिर 15% बढ़ाया गया मतलब 20 से 23 कर दिया गया। सक्सेसिव केस है तो आप सक्सेसिव केस में क्या होता है? गुणा होता है। कटता है कटा दो, नहीं कटता है तो नहीं कटा। तो 200 और 11 और में 23 का गुणा करिए बताइए। 11 23, चलिए 11 का गुणा करिए। 23 और 23, 3 5 2, 253। बताइए कितना अधिक है? 53 अधिक है। किससे अधिक है? 200 गुणते 100, 0 से 0 कट गया। 53/2 कितना हो गया? 26.5%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में
20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। आप इसे भी नेट इफेक्ट फार्मूले से लगा सकते हैं। नेट इफेक्ट क्या बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर बढ़ोतरी करेगा तो प्लस और कमी करेगा तो माइनस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इस वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी मतलब +20, बिक्री में 30% की कमी -30 और प्लस माइनस माइनस 20 गुणते 30 बटे 100। 0 से 0 कटा, 20 में से 30 20 और 3 में 36, 20 माइनस 36 कितना हो गया बताइए, 16। माइनस का 16%। माइनस क्या दर्शाता है कि कमी हुई है। क्या हुआ, माइनस क्या दर्शाता है, कमी को, मतलब 16% की शुद्ध आय में कमी हुई है, प्रतिशत कमी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा मेथड कैसे होता है। बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन वैल्यू बताइए, 1/5 लिख सकते हैं। 30% को क्या लिख सकते हैं बताइए, 30/100, 0 से 0 गया 3/10। बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर, मतलब कोई वस्तु 20% मतलब 5 थी और 20% बढ़ोतरी करने पर 1 की वृद्धि हो गई, कितनी होगी वस्तु, 6 हो गई। फिर क्या बोला, 30% की कमी करने पर, कोई वस्तु 10 रुपये की थी, उसमें 3 की कमी हो गई और वस्तु कितनी की हो गई, 7 की। सक्सेसिव कैसे गुणा कर दीजिए, कटाइए, 2 3 6 2 5 50 25, अब गुणा कर दीजिए, 7 लिखिए 21। कोई वस्तु 25 रुपये की थी अब 21 रुपये में बेच रही, तो क्या होगा, कमी होगा। कितने की कमी हो रही है, 4 की। गुणते किससे कमी हो रही है, 25 का, गुणते 100, 25 चौके 100, 4 गुणते 4 कितना हो गया, 16% की कमी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्योंकि आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी क्या होगी। इसे भी नेट इफेक्ट फार्मूले से लगा दिया जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम कर दिया जाता है, इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी होगी। ऐसे सवालों में हमेशा कमी ही होती है। ऐसे नेट इफेक्ट क्या होगा बताइए, फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, आप समझ जाइएगा। क्या बोला, किस वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, मतलब +20, फिर 20% कम किया जाता है, 20% कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार क्या होगा, -20 गुणते 20 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया, -4% की कमी। माइनस क्या दर्शाता है, कमी होने के लिए। इसका ट्रिक क्या होता है, देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, कमी होती है। तो अभिष्ट कमी
अभिष्ट कमी बराबर एक्स स्क्वायर बटे 100%। जैसे बोला क्या था क्वेश्चन में, 20% एक्स प्रतिशत मतलब 20% बढ़ाया जाता है, 20% कम किया जाता है, मतलब 20 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर बटे 100%। तो कितना आएगा 4%। वो क्या होगा, अभिष्ट कमी होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। आप हमें एक चीज़ बताइएगा। चलिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं पहले। क्या होता है, मूल्य बराबर मूल्य गुणित क्या होता है, व्यय। अगर व्यय कांस्टेंट हो तो मूल्य खर्च का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, खर्च का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी पर क्वेश्चन है, देखिए कैसे कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, मतलब प्राइस, पहले 20% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5। तो क्या बोल रहा है, प्राइस, पहले प्राइस मतलब मूल्य, पहले मूल्य क्या था, 5 रुपया था। अब 1 की वृद्धि होकर कितनी होगी मूल्य में, 6 हो गई। अब बोल रहा है इसमें कि खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। मतलब व्यय कांस्टेंट है, अभी बताया था, व्यय अगर कांस्टेंट रहे तो मूल्य खर्चे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है। जैसे क्या होगा, खर्च क्या होगा, मूल्य खर्च क्या होगा, इसका इन्वर्सली हो जाएगा कितना, 6 से 5 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत की कटौती की जाती है, तो कितने की जाती है, 1 की जाती है। किस पे की जाती है, 6 से, गुणते 50, अरे गुणते 100, सॉरी गुणते 100, 2 3 6, 2 5 50, मतलब 50/3 कितना हो गया। इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लोग 25% को 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 1/4 प्लस x का मतलब क्या बताया था अभी, इंटू मतलब गुणा, और 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा, 16। क्या होगा, 4 6 24, घटेगा कितना आएगा, क्या होगा, यहाँ हो गया 4 6 हो गया,
और उधर जाएगा तो x/5 बराबर 16 माइनस क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा ये 10। x बराबर कितना आ जाएगा 50, यही हो जाएगा आपको, मतलब x का मान कितना होगा 50। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर 75, कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। 75 का x%, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा 75 का x% कितना होगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सॉरी, हाँ 65 का मतलब मल्टीप्लाई 80% मतलब 80/100 माइनस 70 इंटू 70/100 बराबर 75 इंटू मल्टीप्लाई बाई x/100। अब कटाई 20 चौके 80, 20 5 100। चलिए कटाइए मत, ऐसे करिए, 1 मिनट। कॉमन नीचे एलसीएम ले लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक, और गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0, 8 5 40 को 0, 8 4 8 6 48 52, ठीक है, देख लीजिए गुणा करके, गलत तो नहीं हुआ ना। 7 7 49 00 75x, ठीक है, देख लीजिए एक बार गुणा करके, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 300, ठीक है, बराबर 75x। हम लोग को क्या निकालना था x%, सॉरी 1 मिनट, क्या हमको निकालना था x%, 75x बराबर कितना था 300, x% बराबर कितना होगा 25 3 75, 25 चौके 100 मतलब 3x बराबर 12, x बराबर कितना आ जाएगा 300, क्या होगा आंसर 4। चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।